हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, कैसे हैं आप लोग। बिना टाइम को वेस्ट किए जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि क्वेश्चन है यूपीएससी 2025 का। तो पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है आपका। 10 सीरीज़ चलेगा, जो कि 10 क्वेश्चन का रहेगा आपका। हिंदी मीडियम वालों के लिए, स्पेशली गाइस हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं एक रिवॉल्यूशन फेज़ लेके आया हूँ, जो कि आपको मैं हर एक कीवर्ड एनालिसिस कराऊँगा, हर एक पेपर का। और यूपीएससी का ही नहीं, यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको लेके आऊँगा। कीवर्ड एनालिसिस कराऊँगा कि कैसे कौन सा कीवर्ड ऐड होता है तो वो स्टेटमेंट गलत होता है और सही होता है, क्या एग्जामिनर का माइंडसेट होता है, क्या क्या पैटर्न सोचता है एग्जामिनर उस एग्ज़ाम को बनाने में। गाइस, इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है और मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं आपको समझाऊँ, आपको सिखाऊँ और आप सीखो। और रियली गाइस, आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, मैं दावा करता हूँ, 100% दावा करता हूँ कि आपको इस सीरीज़ से आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। अगर नहीं मिला तो आप इस चैनल को रिपोर्ट करना और चले जाना। बट मैं प्राउड के साथ बोलता हूँ कि आप इस चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करो और इस पे बने रहो बस। और फिर देखो गाइस, कुछ नहीं करना है यार, आप बस बैठे रहो, देखो, फिर उसके बाद आप खुद से उसको ट्राई करो, देखो वो वर्क करेगा, 100% वर्क करेगा। आप कितना भी रट के जाओ, एग्ज़ाम में आप क्लियर नहीं कर पाओगे जब तक आप पीवाईक्यू को नहीं देखोगे। पीवाईक्यू इज़ द अल्टीमेट गाइडेंस ऑफ योर सेल्फ। ओके, अगेन टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। गाइस, अगेन मैं बता दे रहा हूँ कि कभी भी यूपीएससी किसी भी फ्रीडम फाइटर के बारे में गलत स्टेटमेंट नहीं बनाता है। आप देख लीजिएगा, मैं सीरीज लेके आऊँगा, कभी भी नहीं बनाता है, उनके बारे में कभी गलत बोल ही नहीं सकता है। स्टेटमेंट 1 वुड बी द राइट। उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं के मानवीय गरिमा और सामाजिक समानता में सिद्धांत को माने। कितनी अच्छी बातें बोला है, ये तो ऑलरेडी करेक्ट होगा ही। तो सी वुड बी द राइट आंसर। असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। न्यायालयों और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार। ऑब्वियसली गाइस बात है गाइस कि असहयोग आंदोलन में क्या क्या हो सकता है कि जो कि अंग्रेजों के विरोध में काम करे। ओके, अहिंसा का कठोर अनुपालन। हाँ, अहिंसा का कठोर अनुपालन करेंगे ही भाई। उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण। गाइस, यहाँ पे देखो ट्रैप आ गया है। गाइस, वो प्रतिधारण नहीं करेंगे, उसका भी बहिष्कार करेंगे। प्रतिधारण क्यों करेंगे? अब जो भी उपाधि अंग्रेज सब दिए हैं हमारे फ्रीडम फाइटर को, तो वो लोग प्रतिधारण नहीं करेंगे ना। असहयोग करना है तो उसका बहिष्कार करेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे ट्रैप, ये हो गया गलत। विवादों के निपटारों के लिए पंचायतों का स्थापना। ऑब्वियसली गाइस बात है गाइस कि असहयोग करना है तो पंचायत कमेटी मंडल बनाना पड़ेगा ना, जिसमें लोग बैठ सके, उसका विचार कर सके। तो आंसर सी इज़ द राइट आंसर। अगेन मैं एक और रूल बताता हूँ यहाँ पे क्या है। एग्जामिनर आपसे यहाँ पे नॉलेज डिमांड कर रहा है कि आप इस क्वेश्चन को नॉलेज से सॉल्व करो। यहाँ पे 4 का 2 नहीं लगेगा आपका, 4 का 2 वहीं लगता है जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, करंट अफेयर से क्वेश्चन हो, आपको नहीं पता है बिल्कुल भी, तो वहाँ पे आपका 4 का 2 लगेगा। आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं बताऊँगा कहाँ पे 4 का 2 लगेगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नॉलेज से क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। नॉलेज से सॉल्व नहीं करना है तो रूल लगाना है आपको। नहीं आ रहा है नॉलेज से, तब रूल लगाना है। और एग्जामिनर को पता है कि किस में नॉलेज लगेगा और किस में नॉलेज नहीं लगेगा, और आपको भी पता है कि एग्जामिनर क्या डिमांड करता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13, सिंचाई में काम आने वाले अरघट्टा नामक उपकरण क्या था। अगेन कहें ये पीवाईक्यू है, सेम डिट्टो पीवाईक्यू आपका 2016 में पूछा हुआ था। ओके, एक गिरनी पुली से खींचा जाने वाला चमड़े का बना पानी का थैला। गाइस, चमड़े वाला वर्ड कभी भी यूपीएससी प्रमोट नहीं करता है। ऐसा वर्ड कहीं पे देखिए, ये एक्सट्रीम वर्ड में माना जाएगा। ऐसा वर्ड कहीं पे देखिए तो आपको आँख बंद करके कट करने हैं। एक बड़ा चक्का जिसकी अराव स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बढ़े हो। अब देखो इन्वायरमेंट फ्रेंडली वर्ड दिया है, मिट्टी। स्पोक्स जो है, जो कि एक फॉर्मल वर्ड है, जो कि एग्जामिनर के माइंड में ये वर्ड नहीं आया होगा। गलत करना होता तो कुछ ऐसा वर्ड लेके आता जो कि जनरल वर्ड हो, लेकिन स्पोक्स वर्ड कहाँ से आ गया। मिट्टी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये 100% चांस है सही होने का। बैलों द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का एक अधिक बड़ा पात्र। गाइस, अगेन
बैलों का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, बैलों द्वारा खींचा जाने वाला मतलब उनका शोषण किया जा रहा है, ये भी कभी प्रमोट नहीं करेगा। सी वुड बी द इनकरेक्ट। सीधे हाथों से ही रस्सी द्वारा खींचा जाने वाला बड़ा जलडोल वाटर, सीधा वर्ड, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, ये भी जहाँ पे रहता है गलत हो जाता है, तो बी वुड बी द राइट आंसर। अगेन गाइज आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, आपको एकदम काम माइंड से कॉन्फिडेंस से आप एग्जाम में जाना है, सॉल्व करना है। इससे पहले आप PYQ सॉल्व कर लो मेरे साथ, फिर आप अगेन अपने से सॉल्व करना। आपको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, मैं बता दूंगा, मैं आपको एक गाइड करूंगा, आप उस हिसाब से आप PYQ पढ़ना, देखना, डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। किसी भी ईयर का, किसी भी एग्ज़ाम का PYQ हो यार, आप सॉल्व कर लोगे स्टेटमेंट वाला। प्राचीन भारत में इनमें किस शासक ने मतविलास, विचित्रचित्त और गोड़बड़ा उपाधियाँ धारण की थी? अगेन गाइस सॉरी अगर कुछ लैंग्वेज में मिस्टेक हुआ हो तो। महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम, सॉरी गाइस, सिंह वर्मन, अगेन सिमिलर साउंडिंग, प्रथम, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन प्रथम, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब गाइस आपको नॉलेज है, 50% पे आ गए हो तो आपको सॉल्व करना ही है। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, इन दोनों में से कोई एक होगा। महेंद्र वर्मन इज़ द पॉपुलर पर्सनालिटी, ये आपका PYQ में भी पूछा जा चुका है और हमेशा न्यूज में रहता है, आप कहीं पे भी देखोगे तो ये फेमस है, ए विल बी द राइट आंसर। चीनी तीर्थयात्री फायान इनमें से किस शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? अगेन समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, सिमिलर साउंडिंग, इन दोनों में से कोई एक होगा। अगेन गाइस चंद्रगुप्त वुड बी द फेमस पर्सनालिटी, तृतीय वाला। सारा काम इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है, एक काम छोड़कर कुमारगुप्त के टाइम में आपका वो बना था नालंदा विश्वविद्यालय। ओके, सो बी वुड बी द राइट आंसर। जैसे नवरत्न जो है ना, गुप्ता के टाइम में नवरत्न बने थे, वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में ही बने थे। मैं आपको एक अपना नोट्स पे जल्दी अपलोड करूँगा, आप उसको देख लेना। इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? अगेन अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट, प्रतापरुद्र, काकतीय, राजेंद्र प्रथम चोल, विष्णुवर्धन होयसाल। अगेन गाइस सी वुड बी द राइट आंसर। क्यों राइट आंसर है? UPSC का फेवरेट है चोला एम्पायर। तो अगेन जहाँ पर भी आपको फेमस पर्सनालिटी मिले, आपको उसे पहला आपका लॉजिक ये है कि UPSC का फेवरेट है राजेंद्र, मतलब ये चोला एम्पायर। सेकंड, सबसे फेमस पर्सनालिटी इन चारों में से कौन सा है? राजेंद्र प्रथम। अमोघवर्ष नहीं पता है, प्रतापरुद्र नहीं पता है, विष्णुवर्धन नहीं पता है। पता भी होगा तो कोई बात नहीं, फर्स्ट रूल आपको यही लगाना है कि UPSC का फेवरेट चोला एम्पायर है, आग बंद करके सी पे मारना है। आगे, प्राचीन भारत 600 से 332 ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित युगमों पर विचार कीजिए। प्रादेशिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में बहने वाली नदी अस्मक, गोदावरी, कंबोज, विपास, अवंती, महानदी, कोसल व सरयू। एग्जामिनर कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा आपसे कि ये सब रट के जाओ। एग्जामिनर चाहता है कि आप इसमें रूल लगाओ, 4 का 2 लगाओ, आगे बढ़ो। अगर फेमस क्वेश्चन होगा तो उसमें आपका रूल वर्क नहीं करेगा, फेमस क्वेश्चन नहीं होगा तो रूल वर्क करेगा 100%। जैसे वो वाला बहिष्कार वाला क्वेश्चन था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन वाला, उसमें वर्क नहीं किया। क्यों नहीं वर्क किया? क्योंकि यार सब लोग पढ़ते हैं यार, बेसिक पढ़ते हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं वो लोग पढ़ते हैं वो चीज़। तो एग्जामिनर हमेशा एक्सपेक्ट करेगा कि आप बेसिक नॉलेज से उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई भी रूल मत लगाओ। लेकिन ये इसमें रूल लगेगा। तो मैंने बोला था ना आगे आएगा क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा किसमें रूल वर्क करेगा। तो 4 का 2 केवल 2। प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा 901 में कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? ओके सॉरी, दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन, लाहौर। अब ये देखो लाहौर कहाँ से आ गया? यहाँ पर और भी तो नाम थे, कौसाम्बी, 16 महाजनपद में इतने महाजनपद फेमस है, वो नाम दे देता है। यहाँ पे लाहौर कहाँ से आ गया अचानक से? जो कि थोड़ा अजीब सा वर्ड दिखे, जो कि
पॉसिबल नहीं है उस वहाँ पे होने का, तो वही आंसर होता ही है। आप कभी भी इन चारों में से फेमस समझ के उज्जैन कुछ मत लगाना। लाहौर देखो, लाहौर कहाँ से आया? अगर ये लाहौर नहीं होता तो आता कहाँ से यहाँ पे? एक जानवर को और इतने फेमस नाम नहीं दिख रहे थे जो कि लिखने के लिए यहाँ पे लाहौर कहाँ से आ जाएगा जो कि पाकिस्तान में है? तो डी वुड बी द राइट आंसर। जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है, प्रादेशिक राजयुक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे? ग्रामीण स्तरीय प्रशासन, जिला स्तरीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन। स्तरीय प्रशासन, स्तरीय प्रशासन सिमिलर साउंडिंग है ना गाइस, इन दोनों में से ही कोई एक होगा। ग्रामीण एक आपका एक डाइल्यूशन क्वेश्चन है, जिला फेमस क्वेश्चन है। आज के समय में भी जिले का हम लोग एग्जाम देते हैं IAS IPS बनने के लिए, तो यूपीएससी दिखाना चाहता है कि देखो उस टाइम पे भी जिला प्रशासन था। ये होता है लिंकेज का, यूपीएससी हमेशा लिंक करता है हमारे प्राचीन धरोहर से। आज के समय में बताता है कि देखो उस टाइम के कैसा अर्बनाइजेशन से शहरीकरण थे, सफाई था, आज के समय में क्या है, क्या हमें सीख लेना चाहिए, तो वो हमेशा लिंक करके दिखाना चाहता है। ओके गाइस, तो ऐसे ही माइंडसेट आप लगा सकते हो। तो बी वुड बी द राइट आंसर। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन गाइज, कभी भी कोई फेमस आंदोलन होता है, यूपीएससी कभी भी उस आंदोलन के बारे में गलत वर्ड नहीं बनाता है, गलत स्टेटमेंट नहीं बनाता है। अगेन गाइज, यहाँ पे नॉलेज से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया है। अगर आप बेसिक पढ़े हो तो इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लोगे। कांग्रेस ने घोषणा की सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। अब इसमें आप बताओ, इसमें क्या गलत ऐसा वर्ड दिया है कि आप इसको गलत करोगे? एक भी ऐसा वर्ड हमको नहीं दिखा है जो कि गलत लिखे। जैसे उसमें दिखा था कि सीधा कर देगा, स्वयं विशाल, ऐसा वर्ड जो है जो गलत होता है। मैं लिस्ट बताऊंगा आपको, बहुत ऐसा वर्ड है जो गलत हो। ऐसा कुछ वर्ड हमको दिखा ही नहीं है, तो मैं क्यों उसको गलत करूं? इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे, केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार दमन पर उतर आती। ऑब्वियसली गाइस सही बोला है, तो सी वुड बी द राइट आंसर। सो अगेन गाइस, अब तक आप इस चैनल पे बने हुए हो तो आपके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप भी, अगर आप भी यहाँ तक पहुँचे हो तो आप भी फोकस हो अपने स्टडी को लेकर के। बहुत डेडिकेशन है आपके अंदर, आपने यहाँ तक आया है तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। आपको आपका जो ड्रीम है ज़रूर मिलेगा, आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। सो पार्ट 3 के लिए आपको 100 लाइक पहुँचा दो, 100 सब्सक्राइबर पहुँचा दो, आपको पार्ट 3 क्या एक दिन में मैं पार्ट 10 तक अपलोड कर दूंगा। आप बस इस चैनल पे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।